प्यारी फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिनी एंड ज्योति व्लॉग। तो यार ये है जीनू के स्कूल में हुआ था प्रोग्राम जन्माष्टमी का, तो बस वहीं पे हम लोग गए थे। पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, तो सबने बहुत अच्छा करा। छोटे छोटे से बच्चे यार कर तो पाते नहीं इतना, बट जितना भी किया सबने बहुत ही बढ़िया किया। ये देखो जीनू की गुल्लक तोड़ दी हम लोगों ने। अब सारे पैसे ले लेंगे हम। कितने सारे पैसों में खेलेंगे अब हम। नहीं खेलना। वाह, ये तो बहुत सारे। तो यार यहाँ पे जीनू की गुल्लक हमने काटी उसको वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये ना फुल भर चुकी थी गुल्लक। इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था पैसे डालने का, और डाल देते थे तो फट जाते, फिर ज़्यादा उसमें करते तो इसलिए फाइनली आज उसका काम हो गया, उसको निकाल लिया। अब दूसरी लेके आएंगे उसके लिए गुल्लक ना, थोड़ी बड़ी सी लेके आएंगे तो उसमें रखेंगे। और ये यार ब्लॉग था दीदी जब गई थी, दीदी की विदाई करी थी रक्षाबंधन के बाद, फिर दीदी चली गई थी। तो ये उससे पहले का ब्लॉग है, एक दिन पहले का, तो मैंने डाल नहीं पाया था, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया इसको भी। और दीदी बच्चे सब लोग निकल गए थे, बहुत रोका बट यार रुके ही नहीं वो, क्योंकि दीदी को भी काम था वहाँ पे अपने घर पे, तो इसलिए फिर जाना ही पड़ा उनको। ज़्यादा दिन रह नहीं पाई वो, तो बस यहाँ पे रो के रुला के दीदी चली गई अपने घर पे। और अब देखो कब आना हो, दूर रहती हैं यार तो आना हो नहीं पाता इतना। कभी कभी आपत्ति बेचारी ऐसे हो पाता है यार, दूर हो जाए ना अगर शादी वादी तो ऐसे हो पाता है। और वैसे भी यार अपनी जिम्मेदारियां जब हो जाती हैं ना, बच्चे बड़े बड़े, तो काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती हैं, तो पास या दूर क्या कोई बेटी ज़्यादा रह नहीं पाती बाद में। और यहाँ जीनू मैडम गुस्सा हो गई थी, थोड़ा उदास सी हो गई थी, सैड हो गई थी, वो बात ही नहीं कर रही थी कुछ भी बुआ से। बुआ जा रही थी इसलिए। तो बस यहाँ पे दीदी को पना रहा फिर हम लोगों ने। ये यार संडे का रूटीन, खाना वाना सब कुछ हो गया, सबको खिला दिया खाना। आज बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी हरी मिर्च वाली, तो दोनों सब्जियां बना ली थी, साथ में रायता हो गया था। तो सब लोग खा चुके हैं और मैंने नहीं खाया, मैं खाऊंगी अब आराम से फ्री होके। किचन विचन क्लीन कर देते हैं, बर्तन वर्तन सब मैंने धो दिए थे। और आज आए थे एसी वाले भैया को बुलाए थे, एसी यार कूलिंग नहीं कर रहा था सही से, तो हमने सोचा दिखा लेते कहीं गैस का तो सीन नहीं है, वैसे कुछ टाइम पहले ही सही कराया था, तो वही बुला रखा है। सर्विस के लिए आए हुए हैं, अभी अंदर सही कर रहे हैं वो भैया। इधर मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वो जाते हैं ना फिर बहुत गंदगी हो जाती है जब ये भैया आते हैं ना, क्योंकि यार सफाई वफाई होती है ना एसी की, बाहर की यूनिट की साफ़ होती है, अंदर भी ये साफ़ होती है, तो ये बहुत पानी हो जाता है गंदा गंदा, तो सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो एसी में खैर दिक्कत कोई नहीं थी, बस सर्विस की कमी थी, तो सर्विस करा ली। धूल मिट्टी जम गई थी बाहर वाली यूनिट पे काफ़ी, तो इसलिए साफ़ सफाई करा ली। उसके बाद फिर काफ़ी एसी कूलिंग करने लग गया था। हमें लगा कुछ ख़राबी तो नहीं आ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली सर्विस का ही सीन था। तो साफ़ सफाई भैया ने कर दी, तो साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। उसके बाद यार मैं लग गई साफ़ सफाई में। पहले मैंने बाहर का पूरा क्लीन करा, पूरा काला काला पानी हो गया था ना, उसको भर भर के फिर मतलब पोंछा वोछा लगाया, पूरे में साफ़ किया। और उसी के साथ में मैंने सोचा ये ट्री जो है, ये वाला पेड़ आर्टिफिशियल वाला, मैंने कहा इसको भी ना धो के लगा देती हूँ, ये भी नहीं धुल पाया काफ़ी टाइम से। तो लगे हाथ फिर ऐसे ही होता है ना मेरा, जब मैं लग जाती हूँ ना एक बार सफाई में, तो फिर तो भाई ऐसा करते हैं, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। तो यहाँ गया मैंने इसको पेड़ वेड़ को साफ़ करके इसको यहीं पे रख दिया है। जब इसका पानी निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर इसको बाहर लगा दूँगी। तो ये पूरा एरिया जो है साफ़ करा, रेलिंग वेलिंग सब पे मिट्टी आ गई थी, जब पानी डालते हैं ना तो मिट्टी हो जाती है सब पे। तो ये जो टावल है ना, गंदी टावल है, इसी से पानी वानी सब साफ़ किया था। तो इसको धो ला के इसको भी मैंने सुखा दिया है। पुरानी है ये कपड़ा, सही समझ लो पुराना कपड़ा काम आ जाता है कई बार, तो इसको मैंने धो के फिर टांग दिया। और बेडशीट वगैरह उतार दी थी, तो उसको भी धो दिया, चेंज करी थी मैंने बाहर वाली, और अब अंदर वाली भी करनी है मेरे को, क्योंकि अंदर सारा फैला पड़ा है, भी अंदर जाके देखूंगी। पहले मैं सोचा लगे हाथ कपड़े डाल देती हूँ, यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद फिर भाई अंदर चलते हैं और गद्दा वद्दा सब कुछ सही करते हैं, क्योंकि गद्दा वगैरह सब पलट दिया था ना, क्योंकि वो खड़े होते हैं भैया बेड के ऊपर ही, तो इसलिए गद्दा वद्दा सब कुछ हटा देते हैं हम लोग, उसके बाद फिर काम करवाते हैं।
तो इसलिए फिर इसको मैंने पूरे को सही करा, झाड़ झूड़ के बिछाया और चादर चेंज करी है, कुशन कवर चेंज करे, सब कुछ ऐसे लगे पड़े थे, फिर काम में लग गए थे। और जीनू मैडम देखो पूरा साथ दे रही थी ना। बच्चों का होता ही बच्चे पीछे पीछे लगे रहते हैं, कुछ भी करो ना बच्चों को बड़ा शौक होता है करने का बचपन में। बड़े हो जाते हैं तब इतना नहीं होता, बट हाँ बचपन में बड़ा शौक होता है करने का। बड़े पे तो बहाने लगाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। खैर इसके बाद यार ये वाली बेडशीट उठा के इसको भी डालते हैं मशीन में, बट मैं चलाऊँगी कल मशीन, अब नहीं चलाऊँगी मैं। और यहाँ पर बिछा देते हैं दूसरी वाली बेडशीट और लग जाते हैं साफ़ सफाई में। झाड़ू पोछे में लग गई थी मैं, फिर मैंने उसके बाद ही कुछ खाया था खाना वाना। और देखो जीनू पूरा लगी पड़ी है कुशन कवर चढ़ाने में, बट उससे हो नहीं पा रहा था क्योंकि छोटे छोटे कुशन कवर है ना ये, और कुशन भी खैर छोटे ही, बट उससे ना अंदर की साइड में जा नहीं रहते। बट लगी पड़ी थी, बट एंड में गई नहीं, फिर उसने मेरे को ही थमाया, मम्मा लो आप ही कर दो। तो फिर मैंने किया, बट उसको लगाने का बहुत शौक है, कुशन वगैरह को सही करके पूरा बेड, मतलब एक बार बोल दो ना अगर तो काम तो कर देती है। खैर सारा बेड वेड सब क्लीन कर देती है। अगर बोल दो ना जीनू ये पिलो विलो सब हटा के रखो, अपने टॉयज़ हटा के रखो, तो टॉयज़ भी रख देती है अपनी जगह, जहाँ से खेलती है ना, फिर उसको बोल दो तो वो रख देती है। और यार मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि बेटियाँ बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी नहीं करती, शैतान होती हैं बट उतनी नहीं होती हैं, और जो बोल दो ना वो कहना मान लेती है। लड़के कुछ ज़्यादा ही शैतान होते हैं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि समझदार होती हैं बेटियाँ ज़्यादा, क्योंकि उनको ना जो बोल दो अपनी जिम्मेदारी बड़े होके समझती हैं, और इमोशनल भी काफ़ी होती हैं, मतलब अटैचमेंट काफ़ी होता है पेरेंट्स के साथ में। बॉयज़ का भी होता है बट गर्ल्स में कुछ ज़्यादा ही होता है ये चीज़ें। तो भाई उसके बाद फिर मैंने सफाई से लगाया पोंछा और झाड़ू, बस इसी में लग गई थी मैं। और भूख जो लगी थी जोर वाली, बट यही होता है ना यार, गंदा पड़ा हो तो खाने का मन भी नहीं करता है, फिर कुछ भूख तो लगी थी मेरे को तेज़ वाली। खैर उसके बाद फिर मैंने खाना पीना खाया भाई, फिर मैं रील बनाई है और फिर एडिटिंग करी है, शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं। और शाम के टाइम पे मैंने बनाई आज कढ़ी, सोच रही थी बनाने की, क्योंकि सावन ख़त्म हो गए ना, सावन में हमारे कढ़ी बनती नहीं है। 2 महीने हो गए सावन को और 2 महीने से कढ़ी नहीं बनी थी, तो मैंने कहा चलो सावन जैसे ही ख़त्म हुआ है मैंने लगा दिया कढ़ी बनाने का। दही जमा दिया था मैंने सुबह ही, तो दही की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी ना अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है। दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं हुआ था, सही था, मतलब सबको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने नॉर्मल पकौड़ी निकाली है, कढ़ी के लिए बनाई पहले पकौड़ी हरी मिर्च और धनिया डाल के। उसके बाद यार पनीर लेके आ गए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा इनके लिए ना 1-2 पनीर की पकौड़ी ऐसी बना देती हूँ, ज़्यादा मना कर रहे थे, तो मैंने 2 पकौड़ी जो है मसाला भर के अंदर और वो निकाल दी। और फिर उसी में मैंने दही वगैरह फेंटा, मतलब दही चलाया मिक्सी में, और उसके बाद फिर बेसन वगैरह डाल के और कढ़ी जो है छौंक दी है यहाँ पे। और इसके बाद अब सारी जो तैयारी है उसमें लग जाते हैं, मतलब चावल बनेंगे और उसके बाद आटा वगैरह गूंद लेती हूँ मैं, इसी पर हाथ में आटा गूंद जाएगा। साथ के साथ में बेसन जो है वो मैंने भर के रखा, फिल करके रखा, डिब्बा खाली हो गया था। बेसन तो काफ़ी सारा रखा हुआ है क्योंकि कढ़ी बन नहीं पाई, कढ़ी बनती रहती है ना तो बेसन यूज़ होता रहता है, बट इस बार यूज़ नहीं है, मम्मी ने भेज दिया था, तो खैर अब यूज़ हो जाएगा। अब कढ़ी बना करेगी, मतलब सावन में नहीं बनती हमारे। किस किस के यहाँ नहीं बनती मुझे कमेंट में करके बताना, कमेंट करके बताना सावन में कढ़ी किस किस के यहाँ नहीं बनती है। और यार हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर नए आ रहे हो तो, एंड लाइक भी कर दिया करो। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे है, तो उसे दबाने में बिल्कुल देरी मत किया करो, संकोच मत किया करो, फिर ये एकदम मुफ्त सेवा, तो आप उसको दबा दिया करो।
और बस यार सारा खाना जो है बन के हो गया तैयार। दूध भी बॉईल कर लेता साथ के साथ ही मैंने, और कड़ी को खूब खदकाया और उसके बाद यहाँ रोटी सेकने का नंबर लगा दिया। अब सबको खिला देते हैं गर्मा गर्म खाना, और आप लोग भी खा लीजिए। सबसे पहले तो भाई अपने गोपाल जी का भोग लगाते हैं, उनकी थाली लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, और उनको भेजते हैं खाना। उसके बाद फिर बाकी सब लोग खाएंगे, बाकी सब लोग भोग लगाएंगे। और आज का ब्लॉग भाई यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपसे मिलेंगे अब कल दोबारा, और जन्माष्टमी का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। एंड चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आपसे मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।